सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम षष्ठी कक्षा के अष्टमः पाठः सुक्ति स्तवकः इसका अध्ययन करेंगे। सुक्ति स्तवक का तात्पर्य होता है, सुक्ति मतलब अच्छी बातें, अच्छे वचन, और स्तवकः स्तवकः का मतलब होता है जैसे फूलों का गुच्छा होता है या गुलदस्ता होता है, उसको स्तवक बोलते हैं। तो अच्छे वचनों का गुलदस्ता या अच्छी बातों का गुच्छा। इसमें 5 श्लोक दिए हुए हैं, नीति से संबंधित हैं, अच्छी बातों से संबंधित है, जो हमें प्रेरणा देते हैं। तो आइए हम उनका संस्कृत से हिंदी में अर्थ करते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अन्वय: कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति न मनोरथै सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। अर्थ, सरलार्थ सुनिए इसका। कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं, अर्थात उसको भी भोजन के लिए परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं। न मनोरथ है, इच्छाओं से नहीं। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं, उसको भी परिश्रम करना पड़ता है अपने भोजन के लिए। आगे चलते हैं। पुस्तके पठित पाठः जीवनेनैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अन्वय देखिए इसका। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः जीवने यो न सार्थक तेन पाठेन किम भवेत्। अर्थ है, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में नहीं अपनाया जाता है, जीवन में जो सार्थक नहीं है उस पाठ से क्या लाभ, अर्थात कोई लाभ नहीं है। अर्थात जीवन में उसी पाठ से लाभ है जो अपनाया जाए और जीवन के लिए उपयोगी हो, उस वही पाठ सार्थक होता है। आगे चलते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अन्वय: सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् प्रियं ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। सरलार्थ: प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं, अर्थात प्रसन्न होते हैं। इसलिए निश्चित रूप से प्रिय बोलना चाहिए। बोलने में भी कैसी गरीबी, अर्थात प्रिय बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए। आगे। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वेनितेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। अन्वय: गच्छन् पिपीलकः शतानि अपि योजनानां याति अगच्छन् वेनितेयः अपि एकं पदं न गच्छति। सरलार्थ: चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन की दूरी पार कर लेती है, लेकिन नहीं चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं चल पाता है। अर्थात अति लघु जीव भी कार्य करता रहे तो वह बहुत बड़ा कार्य कर देता है, लेकिन बहुत बड़ा जीव भी ना चाहता हुआ छोटा सा कार्य भी नहीं कर पाता है। इसलिए हमें कार्य करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पीक काकयोः वसंत समये प्राप्तः काकः काकः पिकः पिकः। अन्वय: काके कृष्ण पिक कृष्ण पीक काकयो को भेदः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः
पिक पिकह। सरलार्थ, कौवा कृष्ण वर्ण का होता है अर्थात काले रंग का, और कोयल भी कृष्ण वर्ण की होती है। कोयल और कौवे में क्या अंतर है? वसंत का समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, अर्थात वसंत ऋतु आने पर दोनों के बोलने से उनकी पहचान हो जाती है, क्योंकि कौवा कर्कश ध्वनि बोलता है और कोयल मीठी वाणी में आवाज करती है, मीठी वाणी में बोलती है। उद्यमेन परिश्रम से, मनोरथई मन की इच्छा से, सिंह शेर, मृगाह हिरण पशु, दरिद्रता दीनता कृपणता या गरीबी, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से, तुष्यंती संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं, मानवाः मनुष्य, तस्मात् इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, साधितः उपयोग किया, भवेत् होगा या होना चाहिए। अब है इसके अभ्यास। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाओ। ये हम गा चुके हैं। अब है दूसरा प्रश्न, श्लोकांशान योज्यत, श्लोकों के अंश को जोड़ो। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, इसलिए प्रिय बोलना चाहिए, बोलने में भी कैसी गरीबी। गच्छन पिपीलको याति, योजना नाम शतान्यपि, चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन तक चली जाती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक, उस पाठ से क्या लाभ जो जीवन में सार्थक ना हो। काक कृष्ण पिकह कृष्ण, को भेद पीक काकयो, कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों में क्या भेद है कोयल और कौवे में। द्वितीय प्रश्न, सर्वे जंतव केन तुष्यन्ति, सभी जंतु किससे संतुष्ट होते हैं। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी जंतु प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। पीक काकयो भेद कदा भवति, कोयल और कौवे का भेद कब होता है। पीक काकयो भेदः वसंत समय भवति, कोयल और कौवे का भेद वसंत के समय में होता है। कह गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, कौन जाता हुआ सैकड़ों योजन की दूरी तक चला जाता है। पीपीलकः गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, चींटी चलती हुई सैकड़ों योजन तक चली जाती है। अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमें कैसा बोलना चाहिए। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। चतुर्थ प्रश्न, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, उचित कथन के सामने आम और अनुचित कथन के सामने न अर्थात नहीं, ऐसा लिखना है। काकः कृष्ण न भवति, कौवा काला नहीं होता है। न, ये वाक्य गलत है, कौवा काला होता है। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। आम, हाँ सही है। वसंत समय पीक काकयो भेद भवति, वसंत के समय कोयल और कौवे का भेद होता है। आम, हाँ उनके बोलने से। वेनतेयः पशुः अस्ति, न नहीं, वेनतेय पशु है नहीं है, वेनतेय तो अर्थात गरुड़ तो पक्षी है। वचने दरिद्रता न कर्तव्या, बोलने में गरीबी नहीं करनी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए।
आम, हाँ सही है। बोलने में कंजूसी या गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। मंजूषात समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पदों को छांट करके लिखो। तो मंजूषा के शब्द हैं ग्रंथे, कोकिलः, गरुड़ः, परिश्रमेण, कथने। ग्रंथे ग्रंथ में, कोकिल कोयल, गरुड़ पक्षी, परिश्रमेण मेहनत से, कथने वचन में। तो पहला है वचने, तो समानार्थक शब्द है इसका कथने। वेनतेय गरुड़ः, पुस्तके ग्रंथे, उद्यमेन परिश्रमेण, पीकः कोकिलः। विलोम पदानि योज्यत, विलोम शब्दों को जोड़ो। क सार्थकः, निरर्थक है। सार्थक जो अर्थ सहित हो, जिसका अर्थ हो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं हो, कोई मतलब ना हो। कृष्णः काला, श्वेत सफेद। अनुक्तम न कहा गया, उक्तम कहा गया। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। जागृतस्य सुप्तस्य, जागृतस्य जागे हुए का, सुप्तस्य सोया हुआ, सोएगा। आपका धन्यवाद। यही हमारा पाठ समाप्त होता है।